8 बजे के बाद नहाने वाली औरतों के साथ देखिए क्या होता है। जाने नहाने का सही समय। जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग सुबह 8 बजे के बाद नहाते हैं, उनके जीवन में भी क्या यह सब कुछ संभव है? अगर नहीं तो आखिर क्यों? दरअसल आपके द्वारा गलत समय पर नहाने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दुख, दरिद्रता और कष्टों का आगमन होता है। जरा सोचिए, अगर आपके नहाने से आपके ऊपर कष्ट आते हैं, तो क्या आपको नहाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइए, बस कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपनी इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। 8 बजे के बाद नहाने की अपनी आदत बदल कर देखिए, भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन पे सुबह देर से नहाने का क्या प्रभाव पड़ता है और सुबह जल्दी नहाने से यानी 8 बजे के पहले नहाने से जीवन में किस तरह से पॉजिटिविटी आती है, आप भी इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेकर अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? 8 बजे के बाद नहाने से क्या होता है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रतिदिन स्नान करना सेहत की दृष्टि से अनिवार्य होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार बिना स्नान किए पूजा पाठ करने से पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता। यदि आप भोजन करके बिना आचमन किए पूजा करें तो वह पूजा स्वीकार नहीं होती। उसी प्रकार बिना नहाए किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद ही हमारा शरीर स्वच्छ होता है। ऐसे में बिना नहाए भोजन बनाना या भोजन करना दोनों ही बीमारी का कारण बन सकता है। औरतों के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को नहाने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। नहाना जरूरी है, ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन नहाने के भी कुछ नियम है, इस बारे में शायद कम लोग ही जानते होंगे। चलिए उस नियम और कायदे के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्नान से जुड़ी पवित्र मान्यताएं हैं। एक सुनिश्चित समय निर्धारित है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में अलग अलग समय पर स्नान करने को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है मुनि स्नान। ये स्नान सुबह सूरज निकलने से पहले 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम स्नान माना जाता है। इस दौरान स्नान करने वाले लोगों के घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना सदैव बनी रहती है। ज्यादातर ऋषि, मुनि और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इसी समय स्नान करते हैं। इसके बाद आता है देव स्नान। ये स्नान सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाता है। देव स्नान उत्तम है। इस बीच स्नान करने वाले लोगों के जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति और संतोष का हमेशा वास रहता है। फिर आता है मानव स्नान। ये स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। इस दौरान स्नान करने वालों को काम में सफलता, अच्छा भाग्य और अच्छी सोच मिलती है। साथ ही परिवार में एकता और खुशहाली भी बनी रहती है। घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए ये समय अति उत्तम है स्नान करने के लिए, क्योंकि इस समय स्नान करने से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता जरूर आती है। इसके बाद आता है राक्षसी स्नान। ये स्नान सुबह 8 बजे के बाद किया जाता है। किसी भी मानव को 8 के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ये स्नान हिंदू धर्म में निषेध है। इस दौरान स्नान करने वालों के घर में दरिद्रता, क्लेश, धन हानि, परेशानी, ये सारी चीज जरूर आती है। सूरज के सिर पर चढ़ने के बाद स्नान करने से इंसान के जीवन में दुख, तकलीफों के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वो 8 बजे से पहले स्नान जरूर कर ले, तभी उसके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वच्छता, शुद्धता और स्वास्थ्य तीनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार बताए गए नियमानुसार प्रातःकाल स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्णय लेने की क्षमता
और बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे बुरे सपनों का नाश होता है। शास्त्रों में स्नान का उचित समय सूर्योदय से पहले बताया गया है। इससे बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत को पाने के लिए औरतों के साथ साथ सभी को प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक बताया गया है। हालांकि आजकल काम की अधिकता की वजह से या आधुनिकता की वजह से लोग देर से सोकर उठते हैं, उनकी दिनचर्या भी देर से शुरू होती है, उनका नहाना भी देर से होता है। ऐसे में उनके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि 8 बजे के बाद नहाने से आपको कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। दरअसल शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को सूर्योदय के पहले या तुरंत बाद नहा लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम नहाने से और सूर्य देव को जल चढ़ाने से, पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि नित्य स्नान करने वाले मनुष्य के पास ही लक्ष्मी का वास होता है। जो स्नान नहीं करते हैं उनके पास दुर्भाग्य और दरिद्रता निवास करती है। उन्हें कई तरह के रोग घेर लेते हैं। लक्ष्मी जी उन्हें छोड़कर चली जाती है और वो मनुष्य अपने पतन के मार्ग की ओर चलने लगता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का धार्मिक और पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य बिना स्नान किए ही धार्मिक कार्य करता है उसे महापाप लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बिना स्नान किए पूजा पाठ आदि कार्य नहीं करना चाहिए। रोज स्नान करने से व्यक्ति न केवल तन से बल्कि मन से भी पवित्र हो जाता है। स्नान किए बगैर स्त्रियों को घर के लोगों के लिए भोजन भी नहीं बनना चाहिए। बगैर स्नान किए खाना बनाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। दरअसल भोजन को मां अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बगैर नहाए भोजन बनाने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और उनके साथ ही साथ मां लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है, क्योंकि मां लक्ष्मी वही निवास करती है जहां साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए पुरुष हो या स्त्री, सभी को सुबह स्नान करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तभी उनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आप अपने घर के बच्चों में भी अगर शुरू से इस नियम का पालन करने की आदत डालें तो उनका भी स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उन्हें भी आलस्य नहीं आएगा और जीवन में तरक्की करने की राह आसान हो जाएगी। 8 बजे के बाद नहाने वाली औरतों के साथ देखिए क्या होता है। जाने नहाने का सही समय। जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग सुबह 8 बजे के बाद नहाते हैं उनके जीवन में भी क्या यह सब कुछ संभव है? अगर नहीं तो आखिर क्यों? दरअसल आपके द्वारा गलत समय पर नहाने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दुख, दरिद्रता और कष्टों का आगमन होता है। जरा सोचिए, अगर आपके नहाने से आपके ऊपर कष्ट आते हैं तो क्या आपको नहाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइए, बस कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपनी इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। 8 बजे के बाद नहाने की अपनी आदत बदल कर देखिए, भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन पे सुबह देर से नहाने का क्या प्रभाव पड़ता है और सुबह जल्दी नहाने से यानी 8 बजे के पहले नहाने से जीवन में किस तरह से पॉजिटिविटी आती है, आप भी इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेकर अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? 8 बजे के बाद नहाने से क्या होता है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रतिदिन स्नान करना सेहत की दृष्टि से अनिवार्य होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार बिना स्नान किए पूजा पाठ करने से पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता। यदि आप भोजन करके बिना आचमन किए पूजा करें तो वह पूजा स्वीकार नहीं होती। उसी प्रकार बिना नहाए किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद ही हमारा शरीर स्वच्छ होता है। ऐसे में बिना नहाए भोजन बनाना या भोजन करना दोनों ही बीमारी का कारण बन सकता है। औरतों के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को नहाने के बाद ही
अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। नहाना जरूरी है, ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन नहाने के भी कुछ नियम है। इस बारे में शायद कम लोग ही जानते होंगे। चलिए उस नियम और कायदे के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्नान से जुड़ी पवित्र मान्यताएं हैं। एक सुनिश्चित समय निर्धारित है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में अलग अलग समय पर स्नान करने को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है मुनि स्नान। ये स्नान सुबह सूरज निकलने से पहले 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम स्नान माना जाता है। इस दौरान स्नान करने वाले लोगों के घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना सदैव बनी रहती है। ज्यादातर ऋषि, मुनि और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इसी समय स्नान करते हैं। इसके बाद आता है देव स्नान। ये स्नान सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाता है। देव स्नान उत्तम है। इस बीच स्नान करने वाले लोगों के जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति और संतोष का हमेशा वास रहता है। फिर आता है मानव स्नान। ये स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। इस दौरान स्नान करने वालों को काम में सफलता, अच्छा भाग्य और अच्छी सोच मिलती है। साथ ही परिवार में एकता और खुशहाली भी बनी रहती है। घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए ये समय अति उत्तम है स्नान करने के लिए, क्योंकि इस समय स्नान करने से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता जरूर आती है। इसके बाद आता है राक्षसी स्नान। ये स्नान सुबह 8 बजे के बाद किया जाता है। किसी भी मानव को 8 के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ये स्नान हिंदू धर्म में निषेध है। इस दौरान स्नान करने वालों के घर में दरिद्रता, क्लेश, धन हानि, परेशानी, ये सारी चीज जरूर आती है। सूरज के सिर पर चढ़ने के बाद स्नान करने से इंसान के जीवन में दुख, तकलीफों के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वो 8 बजे से पहले स्नान जरूर कर ले, तभी उसके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वच्छता, शुद्धता और स्वास्थ्य तीनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार बताए गए नियमानुसार प्रातःकाल स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे बुरे सपनों का नाश होता है। शास्त्रों में स्नान का उचित समय सूर्योदय से पहले बताया गया है। इससे बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत को पाने के लिए औरतों के साथ साथ सभी को प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक बताया गया है। हालांकि आजकल काम की अधिकता की वजह से या आधुनिकता की वजह से लोग देर से सोकर उठते हैं। उनकी दिनचर्या भी देर से शुरू होती है, उनका नहाना भी देर से होता है। ऐसे में उनके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि 8 बजे के बाद नहाने से आपको कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। दरअसल शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को सूर्योदय के पहले या तुरंत बाद नहा लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम नहाने से और सूर्य देव को जल चढ़ाने से, पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि नित्य स्नान करने वाले मनुष्य के पास ही लक्ष्मी का वास होता है। जो स्नान नहीं करते हैं उनके पास दुर्भाग्य और दरिद्रता निवास करती है। उन्हें कई तरह के रोग घेर लेते हैं। लक्ष्मी जी उन्हें छोड़कर चली जाती है और वो मनुष्य अपने पतन के मार्ग की ओर चलने लगता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का धार्मिक और पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य बिना स्नान किए ही धार्मिक कार्य करता है उसे महापाप लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बिना स्नान किए पूजा पाठ आदि कार्य नहीं करना चाहिए। रोज स्नान करने से व्यक्ति न केवल तन से बल्कि मन से भी पवित्र हो जाता है। स्नान किए बगैर स्त्रियों को घर के लोगों के लिए भोजन भी नहीं बनना चाहिए। बगैर स्नान किए खाना बनाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। दरअसल भोजन को मां अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बगैर नहाए भोजन बनाने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है
और उनके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए पुरुष हो या स्त्री, सभी को सुबह स्नान करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तभी उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आप अपने घर के बच्चों में भी अगर शुरू से इस नियम का पालन करने की आदत डालें तो उनका भी स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उन्हें भी आलस्य नहीं आएगा और जीवन में तरक्की करने की राह आसान हो जाएगी। 8 बजे के बाद नहाने वाली औरतों के साथ देखिए क्या होता है। जाने नहाने का सही समय। जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग सुबह 8 बजे के बाद नहाते हैं, उनके जीवन में भी क्या यह सब कुछ संभव है? अगर नहीं तो आखिर क्यों? दरअसल आपके द्वारा गलत समय पर नहाने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दुख, दरिद्रता और कष्टों का आगमन होता है। जरा सोचिए, अगर आपके नहाने से आपके ऊपर कष्ट आते हैं तो क्या आपको नहाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइए, बस कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपनी इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। 8 बजे के बाद नहाने की अपनी आदत बदल कर देखिए, भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन पे सुबह देर से नहाने का क्या प्रभाव पड़ता है और सुबह जल्दी नहाने से यानी 8 बजे के पहले नहाने से जीवन में किस तरह से पॉजिटिविटी आती है, आप भी इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेकर अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? 8 बजे के बाद नहाने से क्या होता है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रतिदिन स्नान करना सेहत की दृष्टि से अनिवार्य होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार बिना स्नान किए पूजा पाठ करने से पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता। यदि आप भोजन करके बिना आचमन किए पूजा करें तो वह पूजा स्वीकार नहीं होती। उसी प्रकार बिना नहाए किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद ही हमारा शरीर स्वच्छ होता है। ऐसे में बिना नहाए भोजन बनाना या भोजन करना दोनों ही बीमारी का कारण बन सकता है। औरतों के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को नहाने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। नहाना जरूरी है, ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन नहाने के भी कुछ नियम है, इस बारे में शायद कम लोग ही जानते होंगे। चलिए उस नियम और कायदे के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्नान से जुड़ी पवित्र मान्यताएं हैं। एक सुनिश्चित समय निर्धारित है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में अलग अलग समय पर स्नान करने को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है मुनि स्नान। ये स्नान सुबह सूरज निकलने से पहले 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम स्नान माना जाता है। इस दौरान स्नान करने वाले लोगों के घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना सदैव बनी रहती है। ज्यादातर ऋषि, मुनि और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इसी समय स्नान करते हैं। इसके बाद आता है देव स्नान। ये स्नान सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाता है। देव स्नान उत्तम है। इस बीच स्नान करने वाले लोगों के जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति और संतोष का हमेशा वास रहता है। फिर आता है मानव स्नान। ये स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। इस दौरान स्नान करने वालों को काम में सफलता, अच्छा भाग्य और अच्छी सोच मिलती है। साथ ही परिवार में एकता और खुशहाली भी बनी रहती है। घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए ये समय अति उत्तम है स्नान करने के लिए, क्योंकि इस समय स्नान करने से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता जरूर आती है। इसके बाद आता है राक्षसी स्नान। ये स्नान सुबह 8 बजे के बाद किया जाता है। किसी भी मानव को 8 के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ये स्नान हिंदू धर्म में निषेध है। इस दौरान स्नान करने वालों के घर में दरिद्रता, क्लेश, धन हानि, परेशानी, ये सारी चीज जरूर आती है।
सूरज के सिर पर चढ़ने के बाद स्नान करने से इंसान के जीवन में दुख तकलीफों के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वो 8 बजे से पहले स्नान जरूर कर ले, तभी उसके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वच्छता, शुद्धता और स्वास्थ्य तीनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार बताए गए नियमानुसार प्रातःकाल स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे बुरे सपनों का नाश होता है। शास्त्रों में स्नान का उचित समय सूर्योदय से पहले बताया गया है। इससे बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत को पाने के लिए औरतों के साथ साथ सभी को प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक बताया गया है। हालांकि आजकल काम की अधिकता की वजह से या आधुनिकता की वजह से लोग देर से सोकर उठते हैं, उनकी दिनचर्या भी देर से शुरू होती है, उनका नहाना भी देर से होता है। ऐसे में उनके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि 8 बजे के बाद नहाने से आपको कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। दरअसल शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को सूर्योदय के पहले या तुरंत बाद नहा लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम नहाने से और सूर्य देव को जल चढ़ाने से, पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि नित्य स्नान करने वाले मनुष्य के पास ही लक्ष्मी का वास होता है। जो स्नान नहीं करते हैं उनके पास दुर्भाग्य और दरिद्रता निवास करती है, उन्हें कई तरह के रोग घेर लेते हैं। लक्ष्मी जी उन्हें छोड़कर चली जाती है और वो मनुष्य अपने पतन के मार्ग की ओर चलने लगता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का धार्मिक और पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य बिना स्नान किए ही धार्मिक कार्य करता है उसे महापाप लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बिना स्नान किए पूजा पाठ आदि कार्य नहीं करना चाहिए। रोज स्नान करने से व्यक्ति न केवल तन से बल्कि मन से भी पवित्र हो जाता है। स्नान किए बगैर स्त्रियों को घर के लोगों के लिए भोजन भी नहीं बनना चाहिए। बगैर स्नान किए खाना बनाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। दरअसल भोजन को मां अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बगैर नहाए भोजन बनाने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और उनके साथ ही साथ मां लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है, क्योंकि मां लक्ष्मी वही निवास करती है जहां साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए पुरुष हो या स्त्री, सभी को सुबह स्नान करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तभी उनके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आप अपने घर के बच्चों में भी अगर शुरू से इस नियम का पालन करने की आदत डालें तो उनका भी स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उन्हें भी आलस्य नहीं आएगा और जीवन में तरक्की करने की राह आसान हो जाएगी। 8 बजे के बाद नहाने वाली औरतों के साथ देखिए क्या होता है। जाने नहाने का सही समय। जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग सुबह 8 बजे के बाद नहाते हैं उनके जीवन में भी क्या यह सब कुछ संभव है? अगर नहीं तो आखिर क्यों? दरअसल आपके द्वारा गलत समय पर नहाने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दुख, दरिद्रता और कष्टों का आगमन होता है। जरा सोचिए, अगर आपके नहाने से आपके ऊपर कष्ट आते हैं तो क्या आपको नहाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइए, बस कुछ बातों का ध्यान रख के आप अपनी इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। 8 बजे के बाद नहाने की अपनी आदत बदल कर देखिए, भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन पे सुबह देर से नहाने का क्या प्रभाव पड़ता है और सुबह जल्दी नहाने से यानी 8 बजे के पहले नहाने से जीवन में किस तरह से पॉजिटिविटी आती है, आप भी इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेकर अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? 8 बजे के बाद नहाने से क्या होता है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर
देखे, प्रतिदिन स्नान करना सेहत की दृष्टि से अनिवार्य होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार बिना स्नान किए पूजा पाठ करने से पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता। यदि आप भोजन करके बिना आचमन किए पूजा करें तो वह पूजा स्वीकार नहीं होती। उसी प्रकार बिना नहाए किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद ही हमारा शरीर स्वच्छ होता है। ऐसे में बिना नहाए भोजन बनाना या भोजन करना दोनों ही बीमारी का कारण बन सकता है। औरतों के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को नहाने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। नहाना जरूरी है, ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन नहाने के भी कुछ नियम है। इस बारे में शायद कम लोग ही जानते होंगे। चलिए उस नियम और कायदे के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्नान से जुड़ी पवित्र मान्यताएं हैं। एक सुनिश्चित समय निर्धारित है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में अलग अलग समय पर स्नान करने को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है मुनि स्नान। ये स्नान सुबह सूरज निकलने से पहले 4 से 5 बजे के बीच किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम स्नान माना जाता है। इस दौरान स्नान करने वाले लोगों के घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना सदैव बनी रहती है। ज्यादातर ऋषि, मुनि और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इसी समय स्नान करते हैं। इसके बाद आता है देव स्नान। ये स्नान सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाता है। देव स्नान उत्तम है। इस बीच स्नान करने वाले लोगों के जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति और संतोष का हमेशा वास रहता है। फिर आता है मानव स्नान। ये स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। इस दौरान स्नान करने वालों को काम में सफलता, अच्छा भाग्य और अच्छी सोच मिलती है। साथ ही परिवार में एकता और खुशहाली भी बनी रहती है। घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए ये समय अति उत्तम है स्नान करने के लिए, क्योंकि इस समय स्नान करने से उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता जरूर आती है। इसके बाद आता है राक्षसी स्नान। ये स्नान सुबह 8 बजे के बाद किया जाता है। किसी भी मानव को 8 के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ये स्नान हिंदू धर्म में निषेध है। इस दौरान स्नान करने वालों के घर में दरिद्रता, क्लेश, धन हानि, परेशानी ये सारी चीज जरूर आती है। सूरज के सिर पर चढ़ने के बाद स्नान करने से इंसान के जीवन में दुख, तकलीफों के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वो 8 बजे से पहले स्नान जरूर कर ले, तभी उसके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वच्छता, शुद्धता और स्वास्थ्य तीनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। विश्वामित्र स्मृति के अनुसार बताए गए नियमानुसार प्रातःकाल स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे बुरे सपनों का नाश होता है। शास्त्रों में स्नान का उचित समय सूर्योदय से पहले बताया गया है। इससे बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत को पाने के लिए औरतों के साथ साथ सभी को प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक बताया गया है। हालांकि आजकल काम की अधिकता की वजह से या आधुनिकता की वजह से लोग देर से सोकर उठते हैं। उनकी दिनचर्या भी देर से शुरू होती है, उनका नहाना भी देर से होता है। ऐसे में उनके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि 8 बजे के बाद नहाने से आपको कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। दरअसल शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को सूर्योदय के पहले या तुरंत बाद नहा लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम नहाने से और सूर्य देव को जल चढ़ाने से, पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि नित्य स्नान करने वाले मनुष्य के पास ही लक्ष्मी का वास होता है। जो स्नान नहीं करते हैं उनके पास दुर्भाग्य और दरिद्रता निवास करती है। उन्हें कई तरह के रोग घेर लेते हैं। लक्ष्मी जी उन्हें छोड़कर चली जाती है और वो मनुष्य अपने पतन के मार्ग की ओर चलने लगता है। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का धार्मिक और पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए।
जो मनुष्य बिना स्नान किए ही धार्मिक कार्य करता है उसे महापाप लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बिना स्नान किए पूजा पाठ आदि कार्य नहीं करना चाहिए। रोज स्नान करने से व्यक्ति न केवल तन से बल्कि मन से भी पवित्र हो जाता है। स्नान किए बगैर स्त्रियों को घर के लोगों के लिए भोजन भी नहीं बनना चाहिए। बगैर स्नान किए खाना बनाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। दरअसल भोजन को मां अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बगैर नहाए भोजन बनाने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और उनके साथ ही साथ मां लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है, क्योंकि मां लक्ष्मी वही निवास करती है जहां साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए पुरुष हो या स्त्री, सभी को सुबह स्नान करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तभी उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आप अपने घर के बच्चों में भी अगर शुरू से इस नियम का पालन करने की आदत डालें तो उनका भी स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उन्हें भी आलस्य नहीं आएगा और जीवन में तरक्की करने की राह आसान हो जाएगी। 8 के बाद नहाने वाली औरतों के साथ देखिए क्या होता है। जाने नहाने का सही समय। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।